दो लोग, देवांश और अंशिका, 5 साल से शादीशुदा कपल, जो एक वीकेंड देवांश के भैया भाभी की एनिवर्सरी अटेंड करने गुड़गांव से लुधियाना जा रहे थे। दोनों यंग, एम्बिशियस और इंडिपेंडेंट, पर दोनों के बीच कुछ गड़बड़ थी। गाड़ी के साउंड सिस्टम पर एक गाना चल रहा था, पर दोनों के बीच का माहौल काफी टेंस था। गाना बदल दो या फिर बंद ही कर दो, सर फट रहा है। राइट। तुम्हारा हाथ टूट जाएगा क्या बंद करने में? जबरदस्ती बात का बतंगड़ बनाना जरूरी है। हफ्ते भर की लड़ाई से मन नहीं भरा क्या? अरे तो इसीलिए तो भैया भाभी की एनिवर्सरी में जाने का प्लान बनाया था यार, थोड़ा ब्रेक हो जाए। देव, तुम्हारे और मेरे ब्रेक के कॉन्सेप्ट में फर्क है, ठीक है? मुझे घर रहकर रिलैक्स करना था, ना कि 50 लोगों से हाय हेलो करते फिरना था। भैया को क्या बोलता फिर कि मेरी बीवी को किसी से मिलने का मन नहीं है? बहाना बना देते कोई। वैसे भी हर चीज से निकलने का बहाना खुद के लिए तो निकाल ही लेते हो ना। किस सिचुएशन से निकला मैं बहाना बनाकर, बताना दो जरा। अगर पूरे हफ्ते के झगड़े तुम भूल गए हो तो मैं याद दिला देती हूँ। Didn't you repeatedly point out कि बच्चे करना इम्प्रैक्टिकल है इस टाइम? और वो मैं अभी बोल रहा हूँ, मुझे लगता है वी आर नॉट रेडी। पर इसमें सेल्फिश क्या था? हाँ, you are not ready, ये बोलो। तुम हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, पर तुम तैयार ही नहीं हो। ये प्रॉब्लम है। मैं बस आगे की सोच रहा हूँ, हम दोनों के लिए। एंड अंशु, इट्स नॉट सेल्फिश टू नॉट वांट किड्स। मैंने बस ये कहा था कि इस समय ये डिसीजन प्रैक्टिकल नहीं है, और तुमने बात को। कब होगा प्रैक्टिकल फिर? यू थिंक कि ऊपर से कोई भविष्यवाणी होगी? नहीं, वी हैव टू टेक दिस डिसीजन एट सम पॉइंट। और तुम भाग रहे हो उस डिसीजन से। भाग नहीं रहा अंशु, आई एम थिंकिंग रैशनली। तुम खुद बताओ, वैसे तो तुम्हें वीकेंड पे आराम करने की आदत है, वो कर पाओगी बच्चों के बाद? रात रात भर जग कर बच्चे को फीड करना, दिन भर उसके पीछे भागते रहना, तुम्हारा जॉब के साथ पॉसिबल है? जब मैनेज करना होगा तब कर लेंगे रूटीन चेंज। तुम मुझ पर क्यों डाल रहे हो ये, जबकि प्रॉब्लम तुम्हें है? मुझे अभी प्रॉब्लम इसलिए दिख रही है क्योंकि आई नो कि तुम्हें बाद में प्रॉब्लम होगी सब मैनेज करने में। एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव से सोचकर तो देखो ना। लेट नाइट फीडिंग्स होंगी तो शेयर कर लेंगे ना लोग। 20वीं सदी में तो रह नहीं रहे हम कि तुम बाहर काम पर जाते हो और मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ। We both work from home, right? या फिर तुम्हें बिल्कुल ही भरोसा नहीं है मुझ पर कि मैं बच्चा संभाल सकती हूँ? या फिर तुम अपनी इनकेपेबिलिटी को मुझ पर डाल रहे हो? क्या क्या है इन दोनों में से? बता ही दो आज। हद हो गई ब्लेम करने की भी। मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, बस वो चीजें बता रहा हूँ जो तुम कंसिडर नहीं कर रही हो। श्योर, हमने ट्राई किया नेचुरली, बट नहीं हुआ कुछ। डोंट यू थिंक इट्स अ साइन कि अभी इसका सही टाइम नहीं है? हमारी जिंदगी अभी हमारे शर्तों पे है, जस्ट द टू ऑफ अस। जब ट्रिप लेना होना होता है लेते हैं, जैसे कि यही ट्रिप ले लो। तुम्हें अपना काम पसंद है और मुझे अपना। बच्चे के आने से क्या क्या बच्चे के आने से क्या? थोड़ा एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बस, हम दोनों को। अभी नहीं करते हैं क्या? अच्छा, अब हम दोनों भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तुम्हारी हर आदत तो बढ़िया है नहीं, पर साथ रहने के लिए बर्दाश्त तो कर ही रही हूँ ना। बिल्कुल, अब तो मैं भी किसी काम का नहीं हूँ, राइट? ये कहाँ से आवाज आई? कोई कुत्ता होगा। तुम ये बोलो कि तुम मजबूरी में रह रही हो मेरे साथ। यार, तुम एक बात को पकड़ कर बैठ जाओ बस। ये तो देखो कि बात की शुरुआत कहाँ से हुई। I need something more, something bigger than just the two of us. Like you said, हम इंडिपेंडेंट हैं, दोनों कमाते हैं, तो ये सही समय है ना फिर वही बात, समय सही है फॉर यू। मेरे लिए ये सही समय नहीं है अंशु, एंड यू विल सी कि तुम्हारे लिए भी नहीं है। जस्ट बिकॉज हमारे दोस्तों के बच्चे हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम भी कर लें। वो कुएं में कूदेंगे तो हम भी कूद जाएंगे क्या? वाओ, सीधा यही बोल दो ना कि you hate kids, you hate kids, और कुछ नहीं है। बाकी सारी बातें बहाना है तुम्हारा। एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लो। What the hell? कुछ भी मत बोलो गुस्से में। I don't hate kids. You hate kids and you सामने देखो, सामने रुको रुको रुको।
शिट शिट, कौन है? अंशु देखो कौन है गाड़ी के सामने? शिट देव, एक बच्चा है। क्या? पर मैंने तो ब्रेक लगाया था। आई नो कि मैंने टाइम से ब्रेक लगा दिया था। कितनी बार कहा कि गाड़ी धीमे चलाओ, पर नहीं। सीरियसली यही टाइम मिला है तुम्हें लेक्चर देने का? मैं कह रहा हूँ मैंने ब्रेक लगाया था। तो वो बच्चा क्या अपने आप गिर गया आके? अरे तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? जब मैं कह रहा हूँ मैंने टाइम से ब्रेक लगाया, बिलीव मी यार। ओके देव, calm down, पैनिक नहीं करते हैं। एटलीस्ट लेट्स गो एंड सी इफ ही इज हर्ट। थैंक गॉड, सांसें चल रही हैं। उठो बेटा, उठो उठो उठो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? देखो इसके गले पर कैसा निशान है। लग रहा है जैसे किसी ने इसका गला घूटा हो। मैंने कहा था ना मैंने ब्रेक टाइमली लगा दिया था। वैसे भी देखो इसकी बॉडी पर और कहीं भी इंजरी मार्क्स नहीं है। धीरे बोलो देव, पता नहीं कैसे सुनसान जगह है। He looks okay, right? तो चलो निकलते हैं यहाँ से। सांसें है ना, तो चलो हम अपने रास्ते निकलते हैं इससे पहले कि कोई आ जाए। पागल हो क्या अंशु? सांसें बहुत धीमी है, इसकी जान बचाना जरूरी है। इसे हॉस्पिटल ले चलना होगा तुरंत। कमाल है, 2 मिनट पहले तुम्हें बच्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई मतलब नहीं था, और अब अचानक से लावारिस बच्चे के लिए इतना बड़ा रिस्क उठा लोगे? जरा दिमाग तो लगाओ। और तुम जो बच्चों के गुणगान गा रही थी, अब एक की जान पर बनाई है तो यही छोड़ दे इसे। हद करती हो यार अंशु। देव, दिस इज नॉट अबाउट अस। पता नहीं किसका बच्चा है, कहाँ से गाड़ी के बीच में आ गया, कुछ नहीं पता हमें। और वो भैया भाभी की एनिवर्सरी में भी तो पहुंचना है ना। दिस विल डिले अस। भैया भाभी कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, ठीक है? इसको हॉस्पिटल ठीक ठाक पहुंचा कर भी निकल सकते हैं। सच में यार, तुम्हें इंसानियत नाम की कोई... अच्छा ठीक है, जल्दी रखो गाड़ी में, और बहस नहीं करते हम। अंशिका और देवांश गुड़गांव से लुधियाना जा रहे थे और रास्ते भर उनके बीच बच्चों को लेकर नोक-झोंक चल रही थी। अंशिका बच्चे चाहती थी और देवांश को बच्चे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही थी, जिसकी वजह से वो काफी समय से लड़ रहे थे। इसी झगड़े के बीच अचानक देवांश की गाड़ी के सामने एक बच्चा आ जाता है। दोनों घबरा जाते हैं और बाहर निकलकर देखते हैं कि वो जिंदा है या नहीं। देवांश अंशिका को विश्वास दिलाता है कि उसने ब्रेक समय से लगाया था। फिर वो दोनों बच्चे की सांसें चलती देख उसे गाड़ी की पिछली सीट पर रखकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं। अंशु, सुना? वो किसी बच्चे की रोने की आवाज से आ रही है। वैसे तो तुम्हारे पास बच्चे ना करने के 1000 कारण हैं, और अब अचानक तुमने दुनिया के हर बच्चे का ठेका ले लिया है। यार प्लीज, अभी उन बातों को छोड़ दो। सुनो ध्यान से, तुम्हें वो रोती हुई आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? सुनाई तो मुझे दे रही है, तो फिर क्या? पर देव, हमारे पास टाइम नहीं है। You said it yourself, इस बच्चे की सांस धीमी होती जा रही है, राइट? अगर अभी रुक गए तो उस रोती हुई बच्चे का तो पता नहीं, पर ये बच्चा जो तुम हमारी गाड़ी में रख चुके हो वो नहीं बच पाएगा। Do you get that or not? हाँ, you are right. Let's leave. क्या हुआ? अरे हुआ क्या? वो रियर व्यू में आई सॉ एक छोटी बच्ची। देव, we just went through something traumatic. Relax. हो सकता है तुमने इमेजिन किया हो। अंशु, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, जो कुछ भी बोलूंगा मैं। बिलीव मी, वो थी और वो स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी। अरे मैं नहीं कह रही कि तुम गलत हो, पर हमारे पास टाइम कम है and we should leave this place जितना जल्दी हो सके। ठीक है, चलते हैं, पर तुम अपने साइड की रोड पर नजर रखना।
मैं वो देख लूंगी, तुम सामने रोड पर नजर रखो, ओके? मेरा मतलब था हॉस्पिटल के लिए यार, हॉस्पिटल के लिए नजर रखो, मतलब कोई मौका छोड़ मत देना लड़ाई का। जब हरकतें ही किसी की ऐसी हो तो कोई कैसे रोके खुद को बोलने से? मेरी हरकतें कभी तुम्हें अच्छी भी लगा करती थी, वो भी एक समय था। कुछ भी, सुधर जाओ थोड़ा सा तो शायद फिर से अच्छी लगने लग जाए। सुधरना तो मुश्किल है। हाँ, अगर देव देखो वो नदी, वो रंग बिरंगे कपड़े दिख रहे हैं उसके पास में। आई गेस लोग भी होंगे आसपास ही, और हॉस्पिटल भी होगा यहीं कहीं। लेट्स होप सो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर तुम अपने स्टैंडर्ड्स गिरा दो, मैं काफी परफेक्ट लगने लगूंगा तुम्हें। राइट, बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। सुनो, हैव यू सीन अ सिंगल पर्सन अब तक? नहीं यार, थोड़ा अजीब नहीं है? कोई दुकान वगैरह भी नहीं दिखी ना? रिमोट इलाकों में भी कम से कम कोई केमिस्ट, पान या किराने की दुकान तो रहती है, यहाँ तो वो भी नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोई रहता ही नहीं है यहाँ पे। That's not possible। ये बच्चा और वो आवाज हमने सुनी थी, कोई तो रहता होगा ही। लेट्स नॉट ओवरथिंक सो सून। फिलहाल हॉस्पिटल ढूंढते हैं। वो देखो, फाइनली एक दुकान, किराने की दुकान लग रही है। हाँ, पर बंद है, और शटर पर धूल देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से खुली नहीं है ये। वो देखो उस तरफ, पंक्चर वाले की दुकान, पर ये भी बंद। अच्छा, गाड़ी में हवा है ना? हाँ है, थैंकफुली, वरना इस जगह के भरोसे रहते तो फंस जाते। रुको रुको, वो देखो, थैंक गॉड हॉस्पिटल मिल गया। बच्चे को उठाओ, लेट्स गो इनसाइड फास्ट। सांस चल रही है। बेटा आंखें खोलो, खोलो बेटा, डोंट गिव अप। डॉक्टर, डॉक्टर। Something feels weird about this place. Wait, वो देखो, हॉस्पिटल का रजिस्टर। एटलीस्ट इसमें नाम और नंबर होंगे जिनको बुलाया जा सके। लेट मी सी। इम्पॉसिबल। क्या हुआ, कुछ मिला? कई सारे डॉक्टर्स के नाम लिखे हैं, पर That's great, मतलब डॉक्टर्स हैं। नंबर बता मुझे, लेट मी कॉल देम। नहीं कर पाओगे क्योंकि सारी एंट्रीज 10 साल पहले की है। What? That's crazy, let me see. मतलब तब से लेकर अब तक कोई डॉक्टर ना आया है ना गया है यहाँ से। मैंने ये हॉस्पिटल 10 साल से बंद पड़ा है। हाँ, अब क्या? यहाँ रुकने का तो फायदा है नहीं। अजीब ही जगह है, चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो। एक सेकेंड, इसको कहाँ ले जा रहे हो? हमारे साथ, और कहाँ? देव, तुमने बोला था हमें इस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आना चाहिए, तो हम ले आए, बट अब कहाँ तक इसको अपने साथ लेकर घूमते रहेंगे? अरे, पर हॉस्पिटल तो बंद है ना, और जाहिर सी बात है कि यहाँ तो इलाज नहीं हो पाएगा, तो इसको दूसरे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मजाक कर रहे हो क्या? एक हॉस्पिटल ढूंढने में नानी याद आ गई, और तुम कह रहे हो कि दूसरा ढूंढे? तो तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। देखो, we tried to do the right thing. अब इस बेचारे को जगह जगह खींचने से अच्छा है इधर हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं। आई एम श्योर कोई ना कोई आ जाएगा, और हम अपने रास्ते निकलते हैं। कैसी बात कर रही हो यार, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि। रिस्पॉन्सिबिलिटी? कमाल है, घर पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से तुम भाग रहे थे, और अचानक से बाहर वालों के लिए तुम्हारे अंदर क्या इंसान जाग गया? प्लीज हमारे पर्सनल झगड़े को इससे कंपेयर मत करो। और अपनी बात क्यों नहीं करती हो? मदर इंडिया बन रही थी घर पे तो, यू वांट समथिंग मोर। अब कहाँ गई वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? जगह और समय देखकर बात करो। खुद ही बड़े प्रैक्टिकल थिंकिंग वाले बन रहे थे, इस सिचुएशन में कहाँ गया तुम्हारा कॉमन सेंस? खामखा परेशानी मोल लेने वाली बातें कर रहे हो तुम। अंशु, एक बच्चे की जान का सवाल है यार, परेशानी हो या नहीं, ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते इसे यहाँ। देव, मैं समझ रही हूँ,
मैं भी कोई मतलबी इंसान नहीं हूँ, पर आई जस्ट डोंट वांट कि हम किसी अनजान बच्चे के चक्कर में खुद को दाव पर लगा दें। आई प्रॉमिस, इस बच्चे को हॉस्पिटल में सही सलामत पहुंचाकर हम अपने रास्ते निकल जाएंगे, पक्का। ठीक है, चलो फिर और देर नहीं करते हैं, गाड़ी में रखते हैं बच्चे को।